बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू बतूल फूड डायरीज़। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी कैरी के शरबत की रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, समर स्पेशल रेसिपी है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं इसके। हमें देखिए यहाँ पर 1 किलो जितनी कैरियाँ चाहिए। इसको मैंने सिंपल अच्छे से वॉश करके इसको छील कर इसको क्यूब्स कट कर इसकी गुठली भी रिमूव कर दी है। तो ये हमारे पास क्यूब्स कट में 1 किलो जितनी कैरी है। ठीक है, आप इसको बिल्कुल छिलकों के साथ भी कर सकते हैं, आप वैसे भी बॉईल कर सकते हैं, फिर इसका आप गुठली और वो रिमूव कर सकते हैं छिलका, मगर मैंने इसको इस तरीके से रखा हुआ है। और ये 1 लीटर हमारे पास पानी है और 1 किलो ही हमारे पास चीनी है। सिंपल सा रेशियो इसका, ठीक है ना, बिल्कुल आसान सा। इससे बहुत ही मज़ेदार और अच्छा बनता है। और ये 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक सॉल्ट है, काला नमक, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और ये इसको लॉन्ग टाइम तक सेव भी रखता है। ठीक है, अब देखिए सिंपल हमने अपने पैन को चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया, गैस को ऑन कर दिया और अब हमने सिंपल इसके अंदर ये 1 लीटर जितना पानी डाल दिया। ठीक है, अब हम इसको कुक करने के लिए रख देंगे। इतना कुक करेंगे सिंपल, हम इसको 10 से 15 मिनट के अंदर ये हो गया था, हार्डली कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। ये देखिए इस तरीके से बॉयल आना स्टार्ट हो गया, बॉयल आ गया। अब हम इसको बस स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे, इतना कि हमारी जो कैरियाँ ना बिल्कुल अच्छी से सॉफ्ट सी हो जाए, बिल्कुल मच्छी सी हो जाए। ठीक है ना, बिल्कुल सॉफ्ट हो जानी चाहिए हमारी कैरियाँ बिल्कुल। फिर हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे इसी पानी के साथ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारी कैरियों को 10 से 15 मिनट हो गए थे और अच्छे से देखिए बिल्कुल पक गई। मैं आपको नाइफ से चेक करके दिखा रही हूँ। तो देखिए कितनी हद तक बिल्कुल सॉफ्ट हो गई, बिल्कुल मच्छी सी हो गई है। अब हम इसको पहले रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल कंप्लीटली ठंडा करेंगे। गरम गरम अपने बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं करना है इसको। जब ये हमारा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पर आकर, फिर हम इसको सिंपल ब्लेंडर जग के अंदर ऐड करेंगे और इसी पानी के साथ हम इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए मैंने सारा का सारा ऐड कर दिया था। तो अब देखिए मैंने इसको ऐड कर फिर मैंने उसी पतीली के अंदर ना वापस इसको डाल दिया। ठीक है ना, आप देखिए हमारे पास इस तरीके से स्मूथ से इसका मिक्सचर रेडी होना चाहिए आपके पास कैरी का। ये हमारे पास कैरी का मज़ेदार सा पल्प बिल्कुल बनकर रेडी हो गया। अब हम इसके अंदर ये 1 किलो जितनी चीनी ऐड कर देंगे पूरी। अब हम फिर से अपनी फ्लेम को ऑन करेंगे और हम इसको सिंपल सिर्फ और सिर्फ हार्डली 5 मिनट्स तक कुक करेंगे, इतना कि हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, घुल जाएगी और जो है वो हमारा मज़ेदार सा कैरी का पल्प बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप इसको कैरी का आम रस भी कह सकते हैं, आप इसको कैरी का शरबत भी कह सकते हैं, जो आपको इसको नाम देना है आप वो दीजिएगा। ठीक है, अब बस देखिए मैं इसको कंटिन्यूसली चम्मच चला रही हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर हमारी चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है और अब ये हमारा मज़ेदार से यहाँ पर हमारा कैरी का पल्प बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए मैं आपको उसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। देखिए जब मैंने यहाँ पर एक गैप बनाया ना, देखिए ये गैप बिल्कुल मेरा मेंटेन रह रहा है, ये बहा नहीं है, तो इसका मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने इसको कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया था, फिर मैंने इसके अंदर ब्लैक सॉल्ट ऐड कर दिया था 1 टीस्पून जितना। ठीक है, तो हम देखो 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक सॉल्ट ऐड करते साथ ही हमने इसको अच्छे से मिक्स किया। और यहाँ पर इस स्टेज पर ना आप इसके अंदर 2 टेबल स्पून जितना देखिए इस ब्लैक सॉल्ट के साथ मुझे लेमन जूस भी ऐड करना था, लेकिन वो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं करा। ठीक है, लेकिन आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे आपका कैरी का शरबत मज़ीद फ्लेवरफुल, मज़ीद इन्हेंस, मज़ीद अच्छा बनेगा। ठीक है ना, इसका फ्लेवर और भी इन्हेंस होकर आएगा। ब्लैक सॉल्ट और लेमन जूस आपने ज़रूर ऐड करना है। ठीक है, अब आप इसको सिंपल किसी भी बॉटल में डाल के आप इसको सेव कर लीजिएगा और जो बाकी जो आप बचे उसमें देखिए मैंने सिंपल इसको जग में ऐड कर दिया। सही है ना, 7 to 8 टेबल स्पून मैंने जितना इसके अंदर ऐड किया था, क्योंकि 1 गिलास के अंदर आप 2 टेबल स्पून ऐड कीजिएगा। सिंपल मैंने इसके अंदर बर्फ़ ऐड किया और फिर मैंने पुदीने के चंद पत्ते मैंने ऐड कर दिए इसके अंदर। आपको ऐड करना है तो आप करें, आपको नहीं करना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होते हैं टोटली। और फिर मैंने इसके ऊपर सिंपल ठंडा पानी ऐड कर दिया और अब यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा कैरी का शरबत देखिए बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। अभी आजकल वैसे ही इतनी गर्मियाँ हो रही हैं तो ये समर में आपको बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेश कर देगा। जब आप इसका 1 गिलास भी पिएंगे ना तो ये मोर देन इनफ होता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब देखिए हमने इसको सिंपल अपने ग्लासेस में सर्व कर दिया। देखिए कितना फ्लेवरफुल, कितना मज़ेदार सा ये लग रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा कैरी का शरबत बिल्कुल रेडी हो गया। और जो रिमेनिंग आपका जितना भी पल्प है आप इसको बिल्कुल एयर टाइट बॉटल में भरकर आप इसको आराम से 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, कहीं भी नहीं जाएगा। आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखें, बिल्कुल सही रहता है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप मेरी इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर रेसिपी की तरह मुझे उम्मीद है ये रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे ऑन टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। जितना हो सके मेरी वीडियोज़ को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।